ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मन को स्वागत। फ्रेंड्स, कौन सी स्त्री को न छुईकरी ताको तीव्र भाव में उत्तेजित करिवार एक सिद्ध तांत्रिक प्रयोग विधि आज क्षुद्र भिडियो रे मु शेयर करूची। एहारी माध्यम रे आपण कौन सी मध्य स्त्री जे कि आपन को सेभली पसंद अछंती तांको सह आपनकर संपर्क स्थापन करिया पे चाहउछंती, मात्र ता कौन सी बाटे संभव होई परू नाही। एही प्रक्रिया माध्यम रे से एभली भाव रे काम विहुलित हेबे जद्वारा कि से तांको तरफ ही आपन को प्रपोज करिवे, समस्त संपर्क सूत्रपात करिवे। यह आपनकर कामरूप कामाख्या भैरवी शक्तिशाली वशीकरण क्रिया अटे, जहाँकि सहस्र व्यक्तियों पाखे परीक्षित होकर संकलित होती। आपण मैंने यदि गुप्त भाव में प्रयोग करेंगे तेज जेकोसी स्त्री बिना स्पर्श रे उत्तेजित करके आपनकर समस्त अभिष्ट को पूर्ण करें। आपण मैंने जानती कौन सी स्त्री को यदि आपण मैंने प्राप्त करने थाए तेज तासह मधुर वार्तालाप करने पड़ी थाए, तासह विभिन्न स्थान में स्पर्शायित करके उत्तेजित करने होता है, जद्वारा कि आपनकर अभिष्टटी परिपूर्ण होता है। मात्र यही शक्तिशाली वशीकरण क्रिया माध्यम ना ता पाखक आपन को जीवार अच्छी ना ताको आपन स्पर्श करने अच्छी। से बिना स्पर्श रे जदि आपन कौन स्थान में कथबार्ता होचंती एवं गोपनीयता भाव में ता कान रे आपनकर वचन पड़ुची, आपनकर कथबार्तार स्वर पड़ुची, तेबे मध्य से यही क्रिया माध्यम उत्तेजित होता है। एपरिकी जदि टेलीफोन कॉल माध्यम से आपन सह कथबार्ता होता है, कथबार्ता समय ही से भितर भितर एभली उत्तेजित होगापी लगे, आपन को प्राप्त करने विभिन्न प्रकार बाहन खोजे एवं आपन को आसी देखा करिथाए। यही प्रक्रिया एभली एक शक्तिशाली प्रक्रिया जदि भिडियो आपण माने यही वशीकरण क्रिया गुप्त भाव में शिखि नियंती तेबे जेकोसी स्त्री को आपण दर्शन दियंतु किंबा ताको स्वर शुणंतु, से आपन को पई ही उत्तेजित हो उठिबो, आपनकर अभिष्ट को परिपूर्ण करिवो। तेबे एथिरे से भली भाव में सफल होबा पई भिडियोटी को ध्यान सहकारे शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आसतिले एभली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउतिले चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आमे जेतल मध्य आपण मानक सेवारे एभली तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किसी ज्ञान आहरण करें। तेज फ्रेंड्स, एवं आस नजर पकड़ा शक्तिशाली वशीकरण प्रक्रिया जहाँ माध्यम कि आपण कौन सी स्त्री को न छुईकी ताको तीव्र भाव में उत्तेजित करें एवं आपनकर समस्त अभिष्ट को परिपूर्ण करें। एथपाई आपको गोटे मात्र वृक्षर आवश्यक, जहाँ कि आपण माने जेकोसी सोमवार दिन प्रभात समय ही संग्रह करेंगे एवं तार गोटे दिन आगुरी अर्थात रविवार दिन संध्या समय लोटाए जल एवं से एक मुठा कला खसा जहाँकि कला राशि कहुए आपंकर रवि सामग्री विक्रेता मान पाखे मिले, दुकान में मिले। एक लोटा जल में निज दक्षिणस्थ मुठार एक मुठा खसा पकेबे, एक मुठा अक्षत अरुआ चाउल पकेबे एवं टोपाई सिंदूर पकेबे। ए मिश्रित जल को लेकर आप रविवार दिन संध्या समय से वृक्ष मूले ढाली देथिबे, सेतरे गोटे गुआ तापर सिंदूर टोपाटे देबे, गोटे टंकिकिया मुद्रा थोईकरी दुई गोटे अगरबत्ती जालिकरी आपन से वृक्ष को निमंत्रण करके आसथिबे। हे वृक्षराज, काली मु प्रभात समय अर्थात सोमवार दिन प्रभात समय मु आपन पाखु शुद्धपुत होई आसिकरी आपनकर पंचांग को संग्रह करी मोर अमुकी को वशीकरण करने अच्छी आप संपृक्त स्त्री नाम ने जहाँ को आप वशीकरण क्रिया सामिल करेंगे। आपण मो संगे काली प्रभात समय जीवे मोर यही वशीकरण क्रिया मत साहाय्य करेंगे। यही भाव में आप रविवार दिन संध्या समय निमंत्रण करके आसथिबे एवं सोमवार दिन प्रभात समय आप शुद्धपुत होकर पुनराय एक लोटा जल एवं दुई गोटी अगरबत्ती नहींकरी वृक्ष पाखक जीवे, सेटा जलार्पण करी आपण वृक्ष को नमन करी तार पंचांग को संग्रह करेंगे। अर्थात समग्र वृक्षटी को आपण से उपाड़िक आणवे, से वृक्षटी को आपण संग्रह करेंगे जो कि फूल आसी फल आसो स्वयं संपूर्ण वृक्षटे हो कौन स्थान तार से भली पोक दागखिया जगह नभली भाव में निटोल एक वृक्ष को आप संग्रह करेंगे। जो वृक्षर नाम की मुझे सेयार करने जाऊँगी से वृक्षटी को यही भाव में रविवार दिन संध्या समय निमंत्रण करी सोमवार दिन प्रभात समय शुद्धपुत होकर संपूर्ण भाव में वृक्षटी को आणवे, जो वृक्ष की फूल धरती फल आसो वृक्षटी को आपण से सीधा सड़क आणिकी गंगा जल धोईकरी गोटे शिव मंदिर को जीवे। पाखे आपंकर जदि शिव मंदिर अच्छी से शिव मंदिर को जीवे, अन्यथा आपंकर गृह पाखापाखि कौन से निर्जन प्रांतर जीवे किंबा से भली जो स्थान को लोक मैंने विशेष कारबार न होती से भली एक स्थान में क्रियाटी को संपादन करेंगे। जदि पाखे शिव मंदिर अच्छी शिव मंदिर को आपण मैंने गंगा जल धौत करके नेबे, सेठारे आपण मैंने यही वृक्षटी को शिवलिंग उपर चढ़ेकरी आपंकर मनस्काम को जणेबे। ओम नमः शिवाय मंत्र को आपण मैंने से 108 थर आवृत्ति करेंगे। आदि आपन शिव मंदिर न जानती जेकोसी खोला प्रांतर जहाँकि आपंकर गृह हो न से एक निर्जन खोला प्रांतर आपण मैंने उत्तर किंबा पूर्व दिग को मुख करी एक कला आसन पकईकि आपण मैंने बसबे एवं
ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରିକିରି ଓଂ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି 108 ବାର ମନେ ମନେ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଓଂ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ 108 ବାର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୃହକୁ ଆଣିକିରି ଛାଇରେ ଶୁଖାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର 5-7 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏହା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖିଯାଉଛି ଏହାର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗକୁ ଆପଣମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ପାଖରେ ଏକ ଡଭାରେ ରଖିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହାୟତାରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରି ଏକ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଏହି ପେଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର 2 କାନ ପଛପଟେ ଟୋପାଏ ଲେଖା ଏବଂ ନିଜ ଗଳାରେ ଟୋପାଏ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଲଗେଇକିରି ହିଁ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା କ୍ଷଣି ହିଁ ସେ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତେବେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଯେତେ ଗୋପନ ରଖିପାରିବେ ସେତେ ଭଲ। ଯଦି କାହା ଆଗରେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କ୍ରିୟା ମୁଁ କରିକିରି ଅମୁକଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିକି ମୋର ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି, ତେବେ ଏହି କ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ର ସମନ୍ୱୟର ଗୁଣ କଟିଯିବ। ସେ ପେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋପନୀୟତା ରଖିକରି ହିଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜର ବାକ୍ୟ ବିନିମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ ବିନିମୟରେ ହେଉ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯେଉଁ ନାରୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଅଛି, ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସେଭଳି ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକିରି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା ଯଦି ସିଆଡ଼େ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ହୁଏତ କିଛି ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ। ଅତଏବ ସେହିଭଳି ଯେ ଜୀବନସାଥୀ ହେବାର ଥିବ ତା ସହ ହିଁ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କଲେନି କିମ୍ବା ଭୈରବଙ୍କର କୋପର ଶିକାର ହେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଆପଣମାନେ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ତାର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗକୁ ଓଂ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିକିରି ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି କଳା ଦୁଦରା ଗଛ, ଯାହାକି ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ କଳା ଦୁଦରା ଗଛ ଖୋଜିବେ ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଏହାର ଫୁଲଟି କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକରି ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ବର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ଦୁଦରା ଗଛକୁ ଏହିଭଳି ବିଧିରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ତାର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗକୁ ଏହି ଗୁପ୍ତ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଭଳି ସଫଳତା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।